बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो मुझे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर रिएक्शन दूं। तो आज की इस वीडियो में हम मुफ्ती सलमान का ये बयान सुनेंगे, ये वीडियो देखेंगे कि जो कि बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। बहुत ही प्यारी वीडियो है जिसका टाइटल है काफिरों ने जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा में जाने से रोका। तो ये इस वीडियो का टाइटल है। ये वीडियो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है दोस्तों, मेरे साथ रहें और सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी की ये वीडियो, उनका ये बयान। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखते हैं। सहाबा का वो एजाज था कि कोई दीवारें चूम रहा है, कोई जमीन चूम रहा है और रब ताला की बारगाह में शुक्र बजा ला रहे हैं। कहते हैं ऐ मौला तेरी कुदरत के फैसले अजीब है। ये वो जमीन थी जहां हमें रस्सी डालकर खींचा जाता था और आज तो हमें हाकिम बनाकर इस जमीन पर ला रहा है। मौला करीम के फैसले अलग है। जब उस हरम में आए मेरे अजीजों, एक वक्त ये भी था, एक वक्त जब अय्यामे जहालत के मक्का के कयाम के दरमियान, अभी हुजूर हिजरत नहीं किए थे, एक दिन हुजूर आए थे खाने काबा में जाने के लिए। उस वक्त वो चाबी उस्मान बिन शैबा के पास रहती थी। उस्मान बिन शैबा कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी थे लेकिन ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने फरमाया उस्मान चाबी दे दो, मैं काबे के अंदर जाऊं। उन्होंने कहा तुम हमारा दीन छोड़ चुके हो, तुम्हें काबे में मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। सारे बड़े लोगों को जाने की इजाजत थी, मेरे रसूल को नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया उस्मान ठीक है, एक दिन आएगा ये चाबी मेरे हाथ में, मैं जिसे चाहूंगा उसे अता करूंगा। उस्मान कहते हैं कि उनकी बात से मुझे डर भी लगा और फिर सोच भी रहा था ये इतना बड़ा जुमला कह रहे, आज हालत ऐसी है इनकी, इनके साथ जितने वो सब गरीब लोग हैं, मारे जाते हैं। बिलाल हबशी को देखो। और फिर जब वक्त ऐसा आया कि हुजूर हिजरत करके चले गए तो उस्मान कहते हैं अब तो सवाल ही नहीं आता कि काबे की चाबी उनके पास जाए। वतन छूट गया, घर छूट गया, साथी मारे गए, सब चले गए। लेकिन उस्मान बिन शैबा कहते हैं 7 साल के बाद जब हुजूर वापस आए और 10,000 सहाबा के साथ वापस आए, घर में काबा में दाखिल हुए तो सब कुछ बदल चुका था। काबे के दरवाजे के करीब जाकर मेरे आका ने पुकारा उस्मान बिन शैबा कहाँ है? वो आए, ईमान लाए नहीं थे, अभी काफिर ही है। चाबी लाकर मेरे आका से कहा कि आपने सच कहा था 7 साल पहले, ये चाबी आपके हवाले है। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी को खोला, काबे को और साफ किया और उसके बाद बाहर आए। कहा मैं ये चाबी अब उसको दूंगा जिससे कयामत तक कोई नहीं छीन सकेगा। फिर साहबा कहते हम सबको ये शौक था कि ये चाबी हमें मिल जाए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, कौन कौन बड़े बड़े सहाबा शौक रखते थे कि ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मजमे में फिर से पुकारा उस्मान बिन शैबा इधर आ जाओ, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है जिसकी अमानत है उसे वापस लौटाया जाए। तुम्हारे खानदान में चाबी थी, तुम रखो। इतनी रहमत देख करके वो ईमान ले आए और मेरे साथ रसूल के सहाबा में दाखिल हुए। और आज 1400 साल गुजर चुके, चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही है। कई बादशाह आए, बदले, आए गए, लेकिन वो चाबी आज भी उसी खानदान में मौजूद है। दूसरी बात ये, फतेह मक्का के दिन लोग आपस में बात क्या कर रहे थे पता है? अल-यौम यौमुल मलहमा, आज चीतड़े उड़ाने का दिन है, आज गोश्त के टुकड़े उड़ेंगे, जितना इन्होंने जुल्म किया सबको दिखाया जाएगा। और मक्का के बड़े बड़े लोग कैदी बनकर के हरम में आए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे टीले पर खड़े होते हैं और उन सब मक्का वालों से पूछते हैं तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या समझते हो? तो उन सब लोगों ने कहा अंत करीम इब्न करीम इब्न करीम, हमने देखा है तुम भी शरीफ हो, तुम्हारे बाप भी शरीफ, तुम्हारे दादा भी शरीफ थे, तुम शरीफों की और करीमों की औलाद में से हो। मेरे आका ने सहाबा के नारे को बदल दिया जो कह रहे थे अल-यौम यौमुज़ ज़हमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज गोश्त उड़ाने का दिन है,
आज गर्दने मारने का दिन है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा नहीं, अल यौम यौमुर रहमा, अल यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है, आज रहम करने का दिन है। इन जालिमों को मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछालते हैं। तुम्हें अगर छोटा तख्त भी मिले तो तुम सबसे पहले गरीबों का खून चूसते हो। आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में, जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत अता की, उनके अपने जानी दुश्मनों को मेरे मौला ने सामने खड़ा किया। लेकिन लाओ तारीख में एक मिसाल, जिस मोहम्मद अरबी ने अपने कातिलों को या अपने कत्ल करने वाले मंसूबे बनाने वालों को एक ही दिन में सबको माफ कर दिया हो, सबको आजाद कर दिया हो। ये कहा हो इज़हबू अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम आज सबके सब आजाद हो, सबके सब आजाद हो। एक शख्स ऐसा था सफवान जिसका नाम है, कोई मिसाल नहीं। वो सब सोचता था कि नहीं, वो घोड़ा लेकर के दौड़ गया और समंदर में कूदने गया, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मोहम्मद के हाथों में गुलाम नहीं बनूंगा। उसका करीबी दोस्त उमैर बिन वहब, वो सहाबी हो चुके थे, वो आए, उन्होंने देखा कि सफवान मेरा दोस्त खुदकुशी करने के लिए चला गया। दौड़े दौड़े गए और समझाया कि सफवान दे, मोहम्मद को जैसा बताया गया वैसे नहीं है, तू आ जा, तुझे माफ भी करेंगे और गले से भी लगाएंगे। उसने कहा सफवान ने कि मैं जंगे बदर में गया हूं उनके मुकाबले में, कई उनके साथियों को अपने हाथों से मारा हूं, खंदक में भी रहा हूं, उहद में भी रहा हूं, क्या वो मुझे से को माफ करेंगे? हज़रत उमैर ने कहा तुझसे भी बड़ों को माफ करेंगे, तू आ तो चल मेरे साथ। सफवान ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं समंदर में कूद कर खुदकुशी कर लूंगा। उमैर बिन वहब आए रसूल पाक के पास, कहा मेरा एक दोस्त है, सफवान है, वो खुदकुशी करना चाहता है, वो डर के मारे, ऐ अल्लाह के रसूल क्या आपकी तरफ से अमान है? हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ से मुकम्मल अमान है। कहा कि क्या अलामत है कि मैं उसे कैसे बताऊं कि आपकी तरफ से अमान मिल गई? मेरे आका ने अपना अमामा मुबारक खोल कर दे दिया, अपना जुब्बा दे दिया, जाओ सफवान से कह देना मोहम्मद ने अपना अमामा उतारा है, अपना जुब्बा दिया है, तेरे लिए अमान है, वापस आ। दुनिया आज अमन सिखाने निकली है। ये जुल्म की दास्तान लिखने वाले आज पीस की बात करते हैं। मेरे मोहम्मद जैसा पीस ना कभी पहले था ना आज। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अमन फैलाया है, कहां किस दास्तान में तुम ढूंढोगे उसको? जिन्होंने दफन होती बच्चियों को इतना बुलंद मकाम दिया कि उनके कदमों के नीचे जन्नत ला कर रख दिया, जिन्होंने बेवाओं को जलने से बचाया, जिन्होंने गुलामी की जंजीर से आजाद कराया, उस मोहम्मद अरबी पर अगर आज कोई उंगली उठाता है तो मैं कहता हूं इस जमाने का सबसे बड़ा नाजायज कुत्ता है, जिसे ये समझ ही नहीं है कि रसूल के अखलाक क्या है। मैं दावत देता हूं कि मेरे मोहम्मद को पढ़ लिया करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार पढ़ लो, फिर तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, तुम्हारा दिल मोहब्बतों से भर जाएगा। हकीकत में किसी को अगर देखना हो कि हदीसें, किसी के अल्फाज देखना हो मेरे आका के देखे। मेरे अजीजों, उस मोहम्मद अरबी ने यहां तक कह दिया तबस्सुम कफी वजही अखी का सदका, अगर तुम अपने भाई को देखकर मुस्कुरा भी दो तो एक सदके का सवाब। किसने रखा ये अमन? किसने रखा ये अमन? तुम मुस्कुरा भी दो दूसरे भाई को देखकर, सदके का सवाब है। नाक भौं हकेड़ करके मत रहो, चिड़चिड़ा करके मत रहो, अपने भाइयों से खंदा पेशानी से मिलो। मेरे अजीजों, आज तुम्हें हुक्म सिर्फ इतना दिया गया, मुसाफा करो, मुआनका करो, दिल मिलाना मौला का काम। ये अमन का माहौल किसने पैदा किया? मेरे रसूल ने पैदा किया। तुम्हें पता है जहां लोग गर्दनें मारते थे, वहां अपनी भूख अपने भाई के लिए कुर्बान कर रहे हैं। हाँ, गरम गोश्त जिनके पास आता है, साहबा खाने को तैयार नहीं, इससे पहले कि मेरा भाई खा ले। ये अमन का माशरा किसने बनाया? किसने बनाया? पूरी दुनिया में लाकर दिखाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आज के कि अगर आपने मेरे आका के अखलाक की तर्जुमानी नहीं की तो दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे? दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे? मैं उस शायर के शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। शायर ने कहा है, ना इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला लूटा क्यों? ना इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला लुटा क्यों? मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकू क्या करते हैं, इससे मुझे क्या सरोकार? डाकू का काम है डाका डालना, चोर का काम है चोरी करना। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप क्या कर रहे थे?
آپ لٹنے کیوں دے رہے تھے؟ آپ خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ میرے عزیزوں، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فکر مند نہیں تو چوروں کو بلیم کرنا چھوڑ دو. تم اگر اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سیریس نہیں تو ڈاکوؤں کو دوشی ٹھہرانا چھوڑ دو. ڈاکو تو ڈاکہ ڈالے گا، چور چوری کرے گا. شرط یہ ہے کہ تم اپنے گھر کی حفاظت کرو. تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں. سارے الزامات تو دشمنوں پر ڈالتے ہو. تم نے اپنے آپ کو حضور کے اخلاق میں لانے کے لیے ایک بار بھی تیاری نہیں دکھائی، پھر دوسروں پر کیا دوش رکھتے ہو؟ تمہیں اپنے لباس بدلنے کی فکر نہیں، اپنا چہرہ بدلنے کی فکر نہیں، اپنی تعلیم اچھی کرنے کی فکر نہیں. دوش کسی اور کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تم آؤ دامن مصطفیٰ میں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کسی کے اخلاق ہیں؟ قرآن جن کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے، وہ چھوڑ کر اگر ہم دوسروں کے چرنوں میں جائیں گے تو پھر حال یہی ہوگا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں. صرف شرط اتنی ہے اے سنی مسلمان، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر حضور کی طرف تم متوجہ ہو گئے تو بس ساری دنیا تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے. شرط یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے کے پورے مومن ہو جاؤ، پورے کے پورے غلام مصطفیٰ ہو جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف بڑھ کر کے تو دیکھو. دنیا تمہارے تلوے نہ چومے تو پھر بات کرنا، دنیا تمہارے سامنے جھکے نہ تو پھر بات کرنا. اس لیے کہ مولا کا قانون ہے، وہ عزتیں اسے دیتا ہے جو اس کے نبی کی غلامی کرتی ہے، وہ عزتیں انہیں نوازتا ہے جو اس کے نبی کے شہدا ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، آج یہ منبر، آج یہ محراب مجھے اس لیے نہیں دیا گیا کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں. یہاں صرف اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ محمد عربی کا غلام. اس کے علاوہ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارا لباس دیکھ کر کے، کیا ہمارا چہرہ دیکھ کر عزت کی جاتی؟ نہیں. اچھے اچھے چہرے والے ہیں، اچھے اچھے لباس والے، بڑے بڑے پیسے والے ہیں. یہ جو عزتیں ہیں پلکیں بچھائی جاتی ہے محمد عربی کی غلامی کا صدقہ ہے. ہاں، اسی بات پر آپ بھی آ جاؤ. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اے مسلمانوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا.